मल्लाह जाति को केंद्र सरकार से एक बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने मल्लाह जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की बिहार सरकार की मांग को खारिज कर दिया है। संसद में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि बिहार सरकार के प्रस्ताव जिसमें मल्लाह जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को खारिज कर दिया गया है। पूरा खबर आपको बताते हैं। इससे पहले मेरा नाम प्रत्युष सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने संसद में बताया कि बिहार सरकार ने मल्लाह और बिन जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था। आगे उन्होंने कहा कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, जिसकी वजह से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि बिन जाति संबंधित प्रस्ताव का भी रजिस्ट्रार जनरल ने समर्थन नहीं किया, जिसकी वजह से उसको भी खारिज करना पड़ा तथा प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास आग्रह पूर्वक वापस भेज दिया गया है। आगे उन्होंने यह भी कहा बिहार सरकार इसकी समीक्षा करे और इस प्रस्ताव को जायज ठहराए। आपको बता दें, बिहार सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मल्लाह जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से बिहार की अति पिछड़ा वर्ग में कई जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा था। प्रस्ताव में निषाद समुदाय की उपजातियों में बिंद, केवट, वनपर समेत अन्य जातियों को शामिल किया गया था। बिहार सरकार ने इन सभी जातियों को एससी का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था। इस पर केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि बिहार सरकार के इस प्रस्ताव पर भारत के रजिस्ट्रार द्वारा तय मानक के हिसाब से इस प्रस्ताव की जांच की गई। उन्होंने सदन में बताया कि रजिस्ट्रार ने भी मल्लाह जाति को एससी की सूची में शामिल करने का समर्थन नहीं किया, इसलिए बिहार सरकार का यह प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार के इस फैसले से बिहार में राजनीति गर्मा गई है। बिहार सरकार के समाज एवं कल्याण मंत्री मदन सहनी ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई है और उन्होंने कहा है कि इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार की मल्लाह जाति को मुख्य धारा से नहीं जोड़ना चाहती है। उन्होंने बिहार सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद रोष प्रकट करते हुए कहा कि हम इसके हकदार हैं और हमें हमारा हक मिलना चाहिए। आगे उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में हमारी आबादी 1.5 करोड़ है और अभी भी हम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक दृष्टि से काफी पीछे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद अब तक मल्लाह जाति से कोई लड़का आईएएस नहीं बना। आगे उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की वजह से राजनीतिक में मल्लाह जाति से 2 मंत्री तो बन गए, लेकिन आज तक कोई बड़ा ओहदा यानी राज्यपाल, मुख्यमंत्री कोई मल्लाह नहीं बना। उन्होंने कहा कि सदन में हमारी संख्या भी कम है, मल्लाह जाति के विधायक भी 2 से 3 ही चुनकर आते हैं। इन सब बातों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा इसलिए हमारी मांग जायज है और हम इसके हकदार हैं और हमारा हक मिलना चाहिए। हमारी मांग पूरी तरह से जायज है। वहीं बिहार के सनफ मल्लाह नाम से प्रसिद्ध नीतीश सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने भी कहा कि हम मल्लाह और बिन जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। अब इस लड़ाई को और जोरदार तरीके से जारी रखेंगे। मुकेश सहनी यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि देश आजाद होने के बाद सभी सरकारों ने मल्लाह और बिन जातियों के साथ सौतेला व्यवहार किया है, लेकिन अब हम अपने हक की लड़ाई जोरदार तरीके से लड़ेंगे और केंद्र सरकार की समक्ष अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखेंगे। अब आपको बता दें, बिहार में बिन जाति यानी नोनिया जाति को कहा जाता है। बिन जाति का परिस्थिति अगर देखा जाए पूरी तरह से भूमिहीन है, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर है। व्यवस्था के रूप में देखा जाए तो उनके पास कुछ नहीं होता है और पूरे तरीके से दूसरों पर आश्रित हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे ऐसी और भी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए जनता जंक्शन के साथ। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी टीम से इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।